हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहां कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहे, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुंच सके। आमीन सुम आमीन। तो जी फ्रेंड्स, जैसा कि मेरा कल व्लॉग नहीं आया था, उसकी रीज़न क्या थी व्लॉग ना आने की? उसकी रीज़न ये थी कि कल काफ़ी ज़्यादा हम परेशान थे और थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरा आज का जो थंबनेल है वो क्या है। एक्चुअली मेरे जो फादर इन लॉ है उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा जो है ख़राब है और जिसकी वजह से जो है मेरे हस्बैंड ने हॉस्पिटल से ऑफ भी लिया और हम लोगों ने जो है अपनी टिकट्स भी करवा ली, यानी कि आज की या आज ही व्लॉग अपलोड होगा। आज हमने 7 बजे जो है कराची के लिए निकल जाना था, लेकिन हम नहीं जा सके। हमने अपनी टिकट्स जो हैं वो भी कैंसिल करवा दी। क्यों कैंसिल करवाई, वजह क्या थी, वो मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे अभी। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड गर्ल्स, क्या हाल हैं? ठीक ठाक बिल्कुल। तो जी वजह ये थी कि ना जाने की टिकट्स वगैरह तो सारी बुक बिल्कुल 90% हो गई थी, सिर्फ जो है ना निकलने की देर थी। बट ये है कि बीच में फिर सिंध का जो है लॉकडाउन जो चलने वाला था, तो उसकी वजह से जो है ना फिर मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि फिर अगर जो मैं 4-5 दिन के लिए चला जाता, पीछे से लॉकडाउन हो जाता, तो फिर मैं ना उधर का रहता ना फिर इधर का रहता, फिर और परेशानी आ जानी थी घर में कि जी पीछे लॉकडाउन लग गया जॉब का, जो ना फिर क्या होगा। तो बात यह है कि हम दूसरों को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दूसरों को ट्रीट कर रहे हैं और दूसरों का डायग्नोसिस सारा कुछ बता के ना उनको ओके कर रहे हैं, लेकिन असल में जब फिर घर पे आती है तो बात फिर हम बेबस और मजबूर हो जाते हैं कि बंदा ना एक तड़पता रहता है कि देखो अपना ही बीमार हुआ है, अब उसको ठीक करने के लिए सारा कुछ करने के लिए बंदा इतना दूर बैठा है। खैर अल्लाह ने करम किया, मैंने फ़ोन पे सब कुछ जो है ना लैब्स वगैरह जो है रेडियोलॉजी वगैरह सारा कुछ मैंने उनको बोला ये करवाते जाएं। प्लस में जो है फिर मैंने उनको बताया कि अब मेडिसिन्स वगैरह जो है ना ये आप यूज़ करते जाएं और इनकी क्वांटिटी इतनी रखें और डोजेज़ वगैरह जो है ना ये कैलकुलेट करके इतने ही चलाने हैं डेली बेसिस पे। मतलब कि आज हम पे ये वक्त आ गया है कि हम एक शहर से दूसरे शहर हम नहीं जा सकते। माँ बाप जो हैं बीमार हो, माँ बाप की तबीयत ठीक ना हो, हम इन हालातों की वजह से हम उनके पास जा ही नहीं सकते। कल सारा दिन इतनी ज़्यादा हमें टेंशन थी, परेशानी थी कि हम अंदर कभी हम लाउंज में आके बैठ रहे हैं, कभी हम रूम में जाकर बैठ रहे हैं। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। हमें एक बेबसी सी उस टाइम फील हो रही थी कि काश ये हालात ठीक होते, काश ऐसा कुछ भी ना होता, तो हम अपने पेरेंट्स के पास जा सकते, उनको देख सकते, उनसे हम मिल सकते। तो कल ये भी काफ़ी ज़्यादा अपसेट थे, परेशान थे कि मुझे अपने पापा के पास जाना है, उनसे मिलना है, उनको देखना है। तो खैर हमने अपनी टिकट्स जो है वो भी कैंसिल करवा दी। हम नहीं जा सके, हम नहीं उनसे मिल सके और यही दुआ है कि अल्लाह करे जल्द से जल्द जो है इस मुल्क के, इस पूरी दुनिया के, इंडिया के, पाकिस्तान के और कंट्रीज़ जो है जहाँ पे ये वबा फैली हुई है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, हम अपने प्यारों से मिल सके। अभी तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे हालात आ गए हैं कि हम अपनों को अपनी आंखों के सामने जाता देख रहे हैं। हम समझ नहीं आ रही होती कि हम उस टाइम क्या करें। तो जी बस यही थी मेरी बातचीत और मैं यही दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि मैं जब भी कभी कराची, हैदराबाद आऊँ तो मैं अच्छे तरीके से आऊँ, ताकि मैं आप सबसे मिल भी सकूँ और अच्छे वक्त पे मैं आऊँ। क्योंकि अभी मैं जब आ रही थी तो 4 दिन के लिए आ रही थी और मुझे ये भी पता था कि जब मैं आऊँगी तो बहुत से लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे कि आप हमसे मिलने नहीं आए, आप हमारे पास नहीं आए, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने पेरेंट्स के पास आ रही थी उनसे मिलने के लिए, उनको देखने के लिए। तो आप सब ज़रूर दुआ करना कि मेरे जो फादर इन लॉ हैं उनकी जल्द से जल्द तबीयत ठीक हो जाए, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, उनका साया हमारे सरों पे हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, अब अफ्तारी का टाइम हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ घर जाके किचन में भी मुझे काम करना है। तो जी मिलते हैं आगे क्या होता है। और
और जी यहाँ पे जो है बस मैं अब घर जा रही हूँ और आज जो है अफ्तारी में क्या है बस यही डिसाइड कर रहे थे। सुबह उठते ही सबसे पहला सवाल मम्मा पापा से यही होता है, आज खाने में क्या बनेगा, आज अफ्तारी में क्या बनेगा। तो जी यही डिसाइड हम उठते उठते साथ ही करते हैं। और आप सबके साथ भी ऐसा ही होता है कि जी उठते ही पहला सवाल कि जी आज अफ्तारी में क्या बनेगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कल तक तो लाहौर का वेदर काफ़ी अच्छा था और आज जो है हल्की हल्की गर्मी महसूस हो रही थी, स्वेटिंग भी हो रही थी फेस पे, नोज़ पे, अपर लिप्स पे। तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि जी बस लाहौरियों बस बहुत इंजॉय कर लिया, अब गर्मी जो है आने लगी है। तो बस जी यहाँ पे अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ और आते ही जल्दी से जो है हैंड वॉश करके मैं चली गई थी किचन में। और जी कराची से तूबा हैं, उनकी बेटी का नाम जो है सुकैना है। वो कहती हैं जी स्वीटी जी हमारा नाम ज़रूर लेना, मेरा और मेरी बेटी का, मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। तो जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। आप खुश रहें, अल्लाह पाक आपकी बेटी के नसीब बहुत बहुत अच्छे करें, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पे जो है अफ्तारी की जो है तैयारियाँ मैं कर रही हूँ, तैयारियाँ कह रही हूँ, अफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ। और पकौड़े जो है यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं और पकौड़ों के बगैर वाकई जो है अफ्तारी बेरौनक लगती है। रोज़ सोचा जाता है कि नहीं जी नहीं आज तो पकौड़े फ्राई नहीं होंगे, लेकिन फिर भी पकौड़े मुझे लगता है कि रोज़ों में जो है कंपलसरी होता है कि नहीं जी ये तो हर हालत में जो है बनेंगे। और यहाँ पे जो है खीर भी आज जो है बनाई थी मम्मा ने, तो मैंने सोचा कि मैं वो भी निकाल के जो है फ्रिज में रख देती हूँ, तब तक जो है ठंडी हो जाएगी। तो साथ साथ जो है सारे काम हो जाते हैं। अच्छा यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि जब भी कभी आप टैंक बनाएं तो टैंक के अंदर जो है आप आधा चम्मच जो है अगर आप पूरा एक जग बना रहे हैं और उसके अंदर जो है आप आधा चम्मच डाल देते हैं काले नमक का, तो बिलीव मी इतना मज़े का टेस्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि अभी भी हमने फ्रेश जूस जो है बनाया है और बहुत अच्छा टेस्ट लग रहा होता है। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, मैंने सोचा कि मैं ये आप सबको ज़रूर बताऊं। टैंक, ऑरेंज टैंक के अंदर जो है अगर आप काला नमक जो होता है पिंक कलर का, अगर आप वो डाल देते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट हो जाता है और लगता ही नहीं कि हम टैंक पी रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी हमने जो है फ्रेश जूस जो है निकाला है। तो अगर कोई इस तरह से टैंक बनाकर पीता है तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस तरह से बनाकर पिएंगे, जो बनाकर पिएगा, तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी यहाँ पे जो है ब्रेड रोल जो हैं, मैं ब्रेड बॉल्स बोलूँगी इनको, वो भी रेडी कर रही हूँ। और हमारे घर में तो कोई इसको बबलू कहता है, कोई इनको पता नहीं क्या क्या इनको नाम दिया हुआ है, और कोई इसको ग्रेनेड बोलता है लेकिन अफ्तारी में सबसे ज़्यादा अगर मुझे मज़े का लगता है तो मुझे ये चिकन ब्रेड बॉल्स ही लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे मम्मा ने बनाई थी चिकन टिक्का बिरयानी, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही जूसी बनी थी, बहुत मज़े की लग रही थी। और वही अफ्तारी के बाद कुछ खाने को दिल करता ही नहीं, लेकिन फिर भी हम खाना इसलिए बनाते हैं कि हमें सहरी तो ज़रूर करनी होती है। तो ये जो है हम सब सहरी में ही खाएंगे, अभी तो सबका पेट जो है फुल है। और यहाँ पे जो है अब मैंने अफ्तारी की टेबल जो है लगा दी है और सब लोग गिला करते हैं कि जी आप तो लिफ्ट ही नहीं कराती अफ्तारी के टाइम पे। तो जी यहाँ पे बस अफ्तारी की जो तैयारी है मैं कर रही हूँ। रोल भी फ्राई हो गए, पकौड़े भी जो है बना रही हूँ। बाज़ार से मैं समोसे ले आई थी, दही बड़े ले आई थी, और यही थी बस हमारी आज की अफ्तारी। तो जी आ जाए, जिसको मेरे साथ अफ्तारी करनी है जल्दी से आ जाएं, अफ्तारी कर लें। और
सब जो है आ चुके हैं। अभी मेरे हस्बैंड भी गए हुए थे और माशाल्लाह से हाँ, हमारा जो गाड़ी का नंबर है वो कल आ चुका था और आज जो है मेरे हस्बैंड वो भी लगवा कर आ चुके हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है हाँ, कि अल्लाह पाक ने जल्द से जल्द हमारा जो गाड़ी का नंबर है वो भी हमें दे दिया। और जी यहाँ पे जो है अब हम करने लगे हैं अफ्तारी और अल्लाह पाक के करम से इतनी बरकत हो जाती है अफ्तारी के टेबल पे कि हमें खुद भी नहीं पता होता कि आज अफ्तारी में इतना कुछ होगा। और जब हम अफ्तारी की तैयारी करने लगते हैं तो हमें अंदाज़ा ही नहीं होता, सोचते ही रह जाते हैं क्या रखें क्या बनाएं और क्या आज होगा खाने में। तो साथ वाले घर से जो है बिरयानी और चना चाट भी आ गई थी, तो हमने वो भी जो है साथ ही रख दी। और अल्लाह पाक का लाख लाख करम है, एवे नहीं कहा जाता कि रहमतों और बरकतों वाला महीना ये होता है। तो जी फ्रेंड्स, अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा, याद मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।